आप सलाम। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आज का सेशन हमारी जो डेट अपलाइन है उनके सानिध्य में सर का आदेश हुआ, सर आज का सेशन आप लेंगे। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और सभी ग्रेट अपलाइन हमारे इसमें मौजूद हैं, सबको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। हमारे महागुरु जी ए के पांडे सर, सबको प्रणाम। मुस्कानी मैम, मैम को प्रणाम। और हमारे अप्लायंस कमल सर हैं, आशीष सर हैं, सबको प्रणाम। और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज की मीटिंग में उपस्थित हैं, सबको मेरा करबद्ध प्रणाम है सबको। तो मेरा नाम गोकुल प्रसाद राठौर है और मैं जो है बरेली से बिलोंग करता हूँ। और पेशे से जो है सहायक अध्यापक हूँ। बट मैं अब जो है टियानसेन हूँ। फख्र होता है, फीलिंग अच्छी लगती है कि जब मैं लोगों की हेल्प करने के माध्यम से जाता हूँ लोगों के पास में, तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं जब मैं जॉब में आया था उससे पहले मेरा सपना हुआ करता था कि मैं लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दूं। परंतु मेरे पास कोई डॉक्टरी की डिग्री नहीं थी, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि जो है मैं कोई अपना क्लिनिक खोलूं। जॉब में आने से पहले मैं प्रैक्टिस करता था प्राइवेट। तो बट मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो कहते हैं ना कि जो आपके सब कुछ माइंड में होता है वो एक दिन होके रहता है और आपके साथ होता है। आज के समय में दोनों काम, एक टीचिंग और जो अपना हेल्थ कंसल्टेंट का काम मैं कर रहा हूँ, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। और ये हमें चांस के माध्यम से मौका मिला है। तो तो बात करें एक्टिव लाइफ की, जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो मैं जब ज्वाइन हुआ था तो हमारी वाइफ को माइग्रेन का दर्द रहता था। हम लोग बहुत परेशान थे, जहां तहां से दवा खिलाते हुए बहुत ज्यादा परेशान थे। तो हमारे फादर इन लॉ हैं सजानपुर से, वो ट्रांस में ज्वाइन हो गए थे, उनको भी घुटनों में दर्द रहता था। तो उन्होंने हमें बताया कि अभी एक ऑफर आया हुआ है, इसमें जो है हेड कट मिल रहा है और हेड कट से जो है माइग्रेन का दर्द ठीक हो सकता है। तो अगर आप बीसीएम लेंगे तो हेड कट फ्री मिल जाएगा और हेड कट से जो है माइग्रेन का दर्द खत्म हो जाएगा। तो मैं बहुत हल्के में चीजों को ले रहा था, तो मैं आनाकानी की मैंने। और फिर हमारी वाइफ ने थोड़े से हिम्मत दिखाई, बोले ये पापा कह रहे हैं तो थोड़ा सुन लो। इस प्रकार से बीसीएम दे दी गई और हम लोगों ने पैसा ट्रांसफर कर दिया और जो है ज्वाइन हो गए। मुझसे कहा था तक मीटिंग अटेंड कर लो, मैं नहीं करता था। परंतु जब जैसे ही मई का महीने में छुट्टी पड़ी और मैंने सोचा खाली हैं तो क्यों ना हम सेशन ज्वाइन करें, तब से मैंने मीटिंग को ज्वाइन करना शुरू करा। मुझे बहुत चीजें पसंद आई, चीजें अच्छी लगी। परंतु जब मैंने एक्टिव की पहले ही मीटिंग अटेंड करी, तो मुझे लगा कि हाँ, इसे सीखना चाहिए। और उस दिन से मैं लगातार एक्टिव को सीखने का प्रयास करता हूँ, अपना थेरेपी सेंटर भी रन करता हूँ। तो ये मेरे एक संक्षिप्त परिचय है। और सेशन की शुरुआत करते हैं हम। 7:15 हो गया है। तो एक्टिव लाइफ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे हम एटीएम भी कह सकते हैं, कि अगर एक्टिव लाइफ की नॉलेज है तो आप अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तो हम उस ब्रह्मास्त्र पे हम बात बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि वो ब्रह्मास्त्र इसमें ऑफर में चल रहा है। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये जो हमारा ऑफर इसमें चल रहा है, ये हमारा स्पॉन्सर ऑफर है। और स्पॉन्सर का मतलब होता है कि आप अपने डाउन में, डायरेक्ट डाउन में, अगर आप किसी को
800 बीबी का, 2 या अधिक लाख से आप 800 बीबी का डायरेक्ट में बिजनेस कराते हैं तो आपको 48,940 रुपए का आपको एक्विलाइफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कंडीशन है कि आपकी रैंक 4 स्टार होना चाहिए, आप पहले से ज्वाइन होना चाहिए या उससे आप ऊपर होना चाहिए। और ये जो पीरियड है, ये हमारा ऑफर का, ये 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक है। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एक्विलाइफ विनर होने का, बहुत सारे लीडर्स ने एक्विलाइफ को विन किया हुआ है। और अभी लगभग जून के महीने में मैंने भी एक्विलाइफ को विन किया था, और दूसरा एक्विलाइफ विन करने की मेरी प्लानिंग है। आप इसको डेवलपमेंट सेल में और रिटेल सेल्स दोनों में आप इसको स्पॉन्सर करके, खुद स्पॉन्सर होते हुए आप जो है इसको विन कर सकते हैं। तो बात करें एक्विलाइफ की, तो एक्विलाइफ क्या है? एक्विलाइफ, तो एक्विलाइफ एक इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर डिवाइस है। और इसमें आपकी मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, ये सारी चीज होती हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी, तीनों चीजों को हमारे जो है एक्विलाइफ में समाहित किया गया है। और जो हमारी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जो पद्धति है, जो कि हमारे टीसीएम पद्धति के अंतर्गत आती है, 5200 वर्ष पुरानी हमारी पद्धति है। और इसमें जैसे देखा जाए तो इन और यांग, इन और यांग कहना चाहिए, एक्टिव पैसिव, मेल फीमेल एनर्जी होती है। और इसको बोलते हैं की बोलते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में रूह या आत्मा होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में एक एनर्जी फ्लो हो रही है, जिसे हम की बोलते हैं टीसीएम पैथी की भाषा में। और ये जो एनर्जी है, जिस रास्ते से फ्लो हो रही है, उन्हें कहते हैं मेरिडियंस, कहते हैं मेरिडियंस। और ये मेरिडियंस होते हैं, ये अंगों से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब उन मेरिडियंस पर कोई रुकावट आती है, तो उनसे जो संबंधित अंग होते हैं उनको कहना चाहिए, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या ब्लड की सप्लाई है या हमारे ऊर्जा की सप्लाई है, वो कहने की बाधित होती है। जब वो बाधित होती है तो उन उस पॉइंट पे जब आप उसे प्रेशराइज करेंगे, सिंपली आप अंगूठे से प्रेशराइज करेंगे, या एक एक्यूप्रेशर में एक इक्विपमेंट आता है सुंभी, उससे आप प्रेशराइज करेंगे तो वहां पे पेन होगा। तो उसी बेस पे हमारा ये जो है एक्युलाइफ काम करता है। अगर आपको कोई पेन नहीं होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से। तो नो पेन और नो प्रॉब्लम, इस पद्धति पे ही हमारा एक्युलाइफ काम करता है। तो हम देखते हैं, जानते हैं एक्युलाइफ के बारे में, क्या एक्युलाइफ होता है, कैसे काम करता है। तो एक्युलाइफ कोई छोटी मोटी मशीन नहीं है। इसे, ये जो है 10, लगभग विश्व के 10 देशों से इसे जो है पेटेंट नंबर प्राप्त हुआ है। इसे 16 साल लगे बनाने में। जापान की टेक्नोलॉजी है, इसको ताइवान में इसको असेंबल किया गया है। और जो हमारा टेंस है, वो इसकी जो है मार्केटिंग कर रहा है। एफडीए अप्रूव है। एफडीए जो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उससे अप्रूव है। और इसे जो सी का सर्टिफिकेट है, जिसे बोलते हैं कंफर्मिटी यूरोपियन, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त है। जीएमपी सर्टिफिकेट, जो हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त है इसे। और जो WFAMS, जो हमारी वर्ल्ड की जो संस्था होती है, जो फेडरेशन होता है हमारा एक्यूपंक्चर का, और मॉक्सी बस्टन जो सोसाइटी होती है, उसने इसे रिकमेंडेड किया है। तो कहने मतलब यह है कि जो हमारा एक्यूलाइफ है, बहुत सारी है। ये मरीज से पूछे बिना निकाले, 6 महीने पहले मरीज को प्रॉब्लम हुई थी, 6 महीने बाद मरीज को क्या प्रॉब्लम हुई, वर्तमान में क्या उसके बॉडी में समस्याएं हैं, किन अंगों में परेशानी है, वो सब ये मशीन बताती है। इनके हम बताते हैं पेशेंट को।
सॉरी कॉल आ रही है थोड़ा सा। चलिए। और सबसे अच्छी बात है, एक मिनट रुक जाएगा। हेलो। तो आज के समय में देखा जाए तो जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, जहाँ से हम ब्लड की जांच कराते हैं, एक्सरे, एमआरआई होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसमें सा खर्च हो रहा है। पुराने समय में जो हमारे वैद्य हुआ करते थे, वो नाड़ी पकड़ कर बता दिया करते थे कि आपको क्या समस्या है। तो वही चीज अगर आपके पास एक्युलाइफ है, आप घर बैठे अपना अपनी पूरी फैमिली का बॉडी का चेकअप कर सकते हैं, और आप अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम है। सिंपली आप एक मशीन से, और ये जो मशीन है, इसके लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ना बहुत ज्यादा आपको जो है कोई इसमें डॉक्टरी करने की जरूरत है। ये बहुत आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं, हर घर में ये यूज हो सकती है। इस प्रकार से ये जो चेकअप की जो प्रक्रिया है, उसको हमारी संस्था ने बहुत आसान बना दिया है। इसको हम घर पे चेक कर सकते हैं, और सारे अंग की आप जानकारी ले सकते हैं कि आपके कौन से अंग में मतलब कितनी समस्या है। अगर सेंसेशन हल्का आता है, कम समस्या है, सेंसेशन ज्यादा आता है तो ज्यादा समस्या है। सारे अंगों को आप चेक कर सकते हैं। आज के समय में देखा जाए, जो हमारी आज की चिकित्सा है, उसमें लीवर का डॉक्टर अलग है, और जो है हमारा हार्ट के डॉक्टर अलग हैं, और किडनी के अलग डॉक्टर हैं, लंग्स के अलग डॉक्टर हैं। तो अगर एक डॉक्टर ने अगर 3 बीमारी किसी को हो गई, अगर एक डॉक्टर ने अगर 4 गोली दी, तो 12 से 15 या 20 गोली तो हो सकती है, परंतु हमारा अकेला एक्युलाइफ सारे अंगों पे काम करता है, सारे अंगों को ये जो है बैलेंस करेगा और बूस्ट करेगा। इस प्रकार से एक्युलाइफ बहुत ही अच्छी चीज है। और कहा जाता है कि हमारे जो बॉडी है, बॉडी का एसेंस है, जो बॉडी के मुख्य चीज है, वो क्या है? ब्लड और एनर्जी। ब्लड एंड एनर्जी इज एसेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये जो ब्लड और आपकी एनर्जी है, कैसे बैलेंस रहे, तो ये आपकी रहेगी एक्यूपंक्चर थेरेपी से। तो इसलिए एक्यूलैब का बहुत महत्व है, क्योंकि ये एक्यूपंक्चर बेस मशीन हमारी है। और हमारे बॉडी में ब्लड बह रहा है, कैपिलरी में ब्लड है, आर्टरी में ब्लड है, और वेंस में ब्लड है। और ब्लड के माध्यम से सेल सेल तक ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन के माध्यम से जो है सारी क्रिया पूरी होती हैं। साथ में ब्लड के माध्यम से जो है हमारे न्यूट्रिशन जाता है हर सेल तक। तो जब अगर ब्लड का सर्कुलेशन ही ठीक नहीं होगा, तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सेल तक नहीं जाएगी, और वहां पे जो है प्रॉब्लम्स होने लगेगी। तो इस प्रकार से एक्युलैब का बहुत महत्व है। तो टीसीएम पैथी के अनुसार, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, अकॉर्डिंग टू द टीसीएम theory, the body has vital energy called chi or ki that flows along main and collateral channels connecting our organs with other part of the body। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि जो हमारी ची है, वो मेरिडियंस के थ्रू फ्लो हो रही है, अब वो मेरिडियन जो है वो अंगों से कनेक्टेड है। इस प्रकार से टीसीएम पैथी कहती है कि अगर आपको वहां पे एनर्जी जो है फ्लो होने में बाधित हो रही है, तो वहां पे आपको पेन होगा। और अगर फ्लो होने में बाधित नहीं हो रही है, तो कोई पेन नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आप जो चैनल्स हैं वो ब्लॉक्ड हो गए हैं, वहां पे ब्लड और एनर्जी प्रॉपर रूप से नहीं जा पा रही है, तो उन अंगों में समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, डिसीज होगी। और आप इसको एक्यूपंक्चर
एक्यूप्रेशर की सहायता से ठीक कर सकते हैं। तो जो एक्यूप्रेशर क्या होता है, तो उन विशेष पॉइंट्स को हम जब हम अंगूठे से दबाते हैं, सुंडी से दबाते हैं, पॉइंट से दबाते हैं, वो होती है हमारी एक्यूप्रेशर टेक्नोलॉजी होती है, एक्यूप्रेशर पद्धति होती है। जब उसी को हम छोटे छोटे निडल्स होती हैं उसकी सहायता से हम उसको पंक्चर करते हैं, वो होती है एक्यूपंक्चर थेरेपी होती है। परंतु ये जो एक्यूपंक्चर थेरेपी होती है इसके लिए जो होता है 3-4 साल की डिग्री लेनी होती है। और एक्यूप्रेशर जो होता है इसके लिए भी हमें विशेषज्ञ होना पड़ता है। परंतु हमारी संस्था ने एक ऐसी मशीन इजाद की है, एक्यूलैब मशीन, जिसमें आपको एक्यूप्रेशर थेरेपी मिलेगी, आपको एक्यूपंक्चर थेरेपी मिलेगी, और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर थेरेपी मिलेगी, और साथ में इसको मैग्नेट थेरेपी मिलेगी। तो 3-4 तरह की थेरेपी जो है एक साथ मिल रही हैं। अगर आपको ये मशीन इतनी सारी थेरेपी दे रही है तो जितनी भी इसकी कीमत हो वो कम है। तो एक्यूपंक्चर क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है, ये जो हमारी जो मेरिडियंस में एनर्जी फ्लो हो रही है, जो बाधित हो रही थी एनर्जी, उसको खोलने का काम करती है हमारी एक्यूपंक्चर। इससे हम पेन को खत्म कर सकते हैं, डिसीज को क्योर कर सकते हैं। और जो हमारी सामान्य हेल्थ है, जैसे मान लीजिए किसी को थकान हो रही है, किसी को हार्मोनल बैलेंस हो रहा है, या किसी को खांसी जुकाम, ये सब चीजें हो रही हैं, इन सबको हम ठीक कर सकते हैं। तो जो एक्यूपंक्चर नीडल्स होती हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट पे इंसर्ट की जाती हैं, ये सारी चीज मैंने आपको बताया। और हमारी जो मेरिडियंस होते हैं, 14 मेरिडियंस होते हैं, परंतु जो मेन मेरिडियंस होते हैं वो 12 होते हैं। जैसे हमारा आंत हो गई, हमारा लीवर हो गया, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गई, हार्ट हो गया, इस तरीके से 12 मेरिडियंस होते हैं। और 2 मेरिडियंस और होते हैं, जीबी और सीबी, जिससे हम गवर्नेंस बेसल्स बोलते हैं, और सेबी जिसे हम कन्वेंशनल बेसल्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर चार जो है, सॉरी 40 मेरिडियंस होते हैं हमारी बॉडी में। और जो टीसीएमपैथी का जो चीन में देखा जाए, चीन में वो 5,000 सालों से इसका जो है प्रचलन है। और आगे बढ़ते हैं, एक्यूपंक्चर थेरेपी काम कहाँ करती है, जो हमारे 12 मेरिडियन जैसे हम बताया था, लंग मेरिडियन आपका, और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन जो हमारी बड़ी आंत है, स्टोमक मेरिडियन हमारा पेट आमाशय, स्प्लीन मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, और स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, ब्लैडर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, ट्रिपल एनर्जाइजर मेरिडियन, जिसे हम ट्रिपल बार्मर भी बोलते हैं इसे, और गाल ब्लैडर मेरिडियन, लिवर मेरिडियन। इस प्रकार से 12 मेरिडियंस होते हैं। और इनमें जो मेरिडियंस होते हैं ये मेल फीमेल होते हैं, इन और यांग मेरिडियंस होते हैं, इनको आपस में संतुलित किया जाता है। और जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारी जो एक्टिव पैसिव एनर्जी है ये संतुलित होती है, और बॉडी हमारी ठीक रहती है। जैसे आयुर्वेद क्या कहता है कि आप बात पित्त पित्त कब को मेंटेन करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। एलोपैथ क्या कहती है कि डिफेंसिंग, स्टेबलाइजिंग एंड मॉनिटरिंग, कि मरीज की रक्षा करो, सुरक्षा करो, और उसके जिंदगी भर क्या करें, मॉनिटरिंग करते रहिए, कोई बीमारी आपकी सही नहीं होगी, बीमारी दबी रहेंगी, और आपको दवाई की संख्या लगातार बढ़ती रहेगी, और मरते दम तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। ये हमारा कहती है एलोपैथ। और पेंस हमारा जो है हमारी टीसिम्पैथी क्या कहती है कि डिटॉक्सिफिकेशन, एनर्जी बैलेंसिंग, और प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर आप ये 3 काम करते हो तो जो चौथा स्टेप है प्रिवेंशन, आपके पास बीमारी नहीं आएंगी, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यही सिद्धांत है हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए। ना तो पैरासीटामोल की जरूरत है, ना कोई कहना चाहिए जड़ी बूटी की जरूरत है। हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए जरूरत है ऑक्सीजन की, जरूरत है न्यूट्रिशन की, जरूरत है हमारे जो वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, इन सब चीजों की जरूरत होती है।
परंतु जब हम ये नियमित मात्रा में नहीं लेते हैं, बैलेंसिंग मात्रा में नहीं लेते हैं, संतुलित आहार नहीं लेते हैं, तो हमें फिर दवा खानी पड़ती है। और हमारे बॉडी में अपनी खुद की हीलिंग पावर होती है। परंतु जब हमारी दिनचर्या लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और जब हीलिंग पावर से कहीं ज्यादा वो खराब हो जाता है, तब हमें बीमारी होती है और हम बीमार होते हैं, इसलिए हमें दवा लेनी पड़ती है। और आज के समय में हमारे जो देश है, यहाँ पे जो लोग अवेयर नहीं है, ना समझ है, नादान है, उनको समझाने का काम, उनको सही रास्ता दिखाने का काम हम लोगों का है। और इसमें जितनी भी परेशानी आएगी, हम सबको सहेंगे और लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। अब जो एक्यूपॉइंट होते हैं कहाँ का, तो वैसे तो देखा जाए हमारी पूरी बॉडी पॉइंट है, परंतु तीन जगह हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूपॉइंट्स होते हैं, और हम उन पॉइंटों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वो कौन से होते हैं? पहली होती है हथेली। हथेली में हमारे 169 पॉइंट्स होते हैं, और हथेली पे थेरेपी हम आसानी दे सकते हैं। दूसरा होता है कान। तो कान एक्यूपंक्चर से बोलते हैं। तो कान में हमारा 98 पॉइंट्स होते हैं, 98 पॉइंट्स होते हैं। और जो कान के कण जो एक्यूपंक्चर होता है, अगर हम कान से किसी को देते हैं, हम ये थेरेपी देते हैं एक्यूपंक्चर थेरेपी, तो उनको बहुत जल्दी आराम मिलता है। उसका कारण यह है कि कान हमारे माइंड के सबसे नजदीक होते हैं, और कान से जो सेंसेशन होता है, जो इम्पल्स होता है, बहुत जल्दी पहुंचता है माइंड तक, और माइंड फिर वो बॉडी को कमांड देता है। फिर हमारा तलवा होता है। तलवा जो होता है, वहां पे हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिलॉजी पॉइंट्स होते हैं, और लगभग 100 एक्ू पॉइंट्स वहां पे होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हाथ, कान और तलवों में अ, जो है तीन मेन पार्ट्स होता है, तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं जहां से हम आसानी से पहुंच सकते हैं, और वहां पे हम थेरेपी दे सकते हैं। अब हम एक्यूपंक्चर की सहायता से हम किस किस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जैसे डिप्रेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच गया, तो उसकी जिंदगी भर दवा खत्म होने वाली नहीं है। जब जब वो दवा खाएगा, तब तब वो ठीक रहेगा, और जैसे ही दवा बंद करेगा, वो बीमारी फिर से उभर जाए। फिर जो है आर्थराइटिस, जो हमारा जोड़ों में दर्द होता है। शुरुआत में आर्थराइटिस होता है, उसके बाद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है। किडनी प्रॉब्लम्स। फिर जो किडनी की समस्या है, उसको ठीक कर सकते हैं। फ्लू, फटीग, क्रोनिक पेन, माइग्रेन्स, पैरालिसिस, हाइपरटेंशन, और टेंडोनाइटिस, विजन प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डाइफंक्शन एंड मनी अदर्स। तो इस प्रकार की जितनी भी सारी समस्याएं हैं, इसमें जो है हम टीबी और कैंसर को छोड़ के सारी जो बीमारियों का हम जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
करते हैं एक्विलाइफ के बारे में। तो एक्विलाइफ क्या है? एक्विलाइफ एक्विलाइफ एक एक्यूपंक्चर डिवाइस है। और ये मैग्नेटिक जो इम्पल्स होती हैं अपने अंदर से जनरेट करता है। इसका जो बाहर एक पकड़ने का होता है, इसका नीला रंग का, इसमें मैग्नेट होती है और इसके अंदर से इलेक्ट्रो इम्पल्स आती है और मैग्नेट साथ में मिलके ये जो है एक वेव उत्पन्न करता है। और हमारी बॉडी के वो पॉइंट पे जो है जाती है और वहां पे जाके उन ब्लॉकेज को खोलने का काम करती है। तो एज अ रिजल्ट ब्लड की इंटरनल ऑर्गन्स स्टिमुलेट फ्री सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इस प्रकार से क्या होता है, जो हमारी की होती है, जो हमारे अंदरूनी अंग होते हैं, तो वो ब्लड को सर्कुलेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं उचित टाइम, तो वो ठीक होता है। टियान्स एक्युलाइव इज पेन फ्री मेथड। अब सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा एक्युलाइव होता है, तो जब हम निडलिंग करते हैं, जब हम एक्यूपंक्चर निडलिंग करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मान लीजिए अब ठंड का मौसम आ रहा है और पेशेंट को हम अगर सुई इंसर्ट करेंगे तो उसको कपड़े उसके उतारने पड़ेंगे। परंतु आप एक्युलाइव की सहायता से आप क्या करेंगे, हथेली के माध्यम से उस पेशेंट को थेरेपी दे सकते हैं। और अ, फिर आप जो है बीमारी को ठीक कर सकते हैं और जो है पेशेंट को दर्द नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आसानी से इसकी 3-4 दिन की ट्रेनिंग लेके और कुछ अभ्यास करके आप यहाँ पे परफेक्ट हो सकते हैं। और जो एक्युलाइफ होता है, जो आपके और फंक्शंस होते हैं, जैसे हम लोग अंग्रेजी दवा खाते हैं, तो खाने तो गए गैस की दवाई और जो है पेट में दर्द होने लगा, या हम दर्द की दवा खाई तो हमें गैस बनने लगी। परंतु इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपका कुछ जो अ, हमारे जो शारीरिक कुछ फंक्शंस होते हैं वो इसमें जो है चेंज नहीं होते। तो एक्युलाइफ काम कैसे करता है? तो इसमें क्या होता है, हमारा जो अंगूठा होता है, अंगूठे में बाहर की ओर एक पॉइंट होता है, साउथ साइन पॉइंट बोलते हैं। और साउथ साइन पॉइंट से हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी चेक करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब हम समझ सकते हैं कि पेशेंट कितना मतलब एक्युलाइफ को वो सहन कर सकता है, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो किसी पेशेंट को थेरेपी देने से पहले या जो है चेकअप करने से पहले हमें क्या करना है, एक्युलैब को ऑन करना है। और एक्युलैब को ऑन करने के बाद में हमें पेशेंट की हथेली पे एक्युलैब को घुमाना है और पेशेंट से पूछना है, काउंसलिंग, बाकायदा काउंसलिंग करनी है पेशेंट से। उसका पूछना है, सर आपको ये बताइए यहाँ पे कुछ सेंसेशन आ रहा है, कहीं पे कोई दर्द हो रहा है? तो वो कहेगा नहीं हो रहा है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, एक्युलैब के बीच वाला बटन दबाएंगे और वहां से फिर एक्युलैब आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद में आप अंगूठे में जो बाहर की ओर हमारा नीचे नाखून होता है, वहां पे रखेंगे, वहां पे सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है, आप 1 नंबर पे लगाएंगे और वो पेशेंट पे थोड़ा सा मुंह बनाएगा और वो कहेगा हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे। उसके बाद आप 1 नंबर और दबाएंगे और बीच का बटन दबाएंगे। अब पेशेंट्स को लगाएंगे, कहेगा हाँ सर अब तो बहुत तेज आ रहा है। फिर आप, ये 2 नंबर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 1 नंबर और दबाएंगे, बढ़ाएंगे और पेशेंट जो है अब अपना बहुत ज्यादा मुंह बनाने लगेगा। ये हो गया आपका 3 नंबर हो गया। और जब आप चौथा नंबर करेंगे तो देखेंगे पेशेंट जो है बहुत ज्यादा एकदम हाथ जोड़ झटने झटने लगेगा। तो ये आपका पहला हो गया स्लाइड, दूसरा स्ट्रॉन्ग, तीसरा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा शोर हो गया, और चौथा सबसे ज्यादा हो गया। तो जो जो सबसे ज्यादा वाला पॉइंट हमारा है, 3 या 4 नंबर है, किसी किसी को ज्यादा भी हो सकता है, ये हमारा इम्यूनिटी पॉइंट होता है। और इससे 1 नंबर बढ़ा के आपको चेकअप करना है, 1 नंबर बढ़ा के आपको चेकअप करना है। इस प्रकार से आप एक्युलैब से जो है चेकअप कर शुरू करेंगे चेकअप। अब रिलीव मोड, अब जब हम पेशेंट को चेकअप कर लिया हमने, चेकअप करने के बाद हमने अब उसे थेरेपी देनी है, तो आप वहां से रिलीव मोड में आ जाएंगे। और रिलीव होने होने के मोड में आने के बाद में इसमें 5, 10 से 15 मिनट का टाइमिंग होती है। और आप एक विशेष पॉइंट पे एक्टोलैब को रखेंगे और उस पर लगातार वहां से इम्पल्स जाएगा एक्टोलैब से और पेशेंट जो है हील होने लगेगा।
तो आप कम से कम 3 मिनट, 5 मिनट और अधिकतम 15 मिनट तक आप एक पॉइंट पे जो है थेरेपी दे सकते हैं। तो उससे सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन में, और ब्रेन सिग्नल पहुंचाता है अंगों को। इस प्रकार से जो इंक्रीज द नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, और आपके जो ब्लड में सेल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं आपकी, उनका नेचुरल प्रोडक्शन होगा। और जो हमारी बॉडी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए तैयार होगी। इस प्रकार से आप जो है रिलीव कर सकते हैं। रिलीव करने के लिए आपके फ्रंट एरिया में और बैक एरिया में, फ्रंट एरिया में 82 पॉइंट्स होते हैं और बैक एरिया में 26 पॉइंट्स होते हैं। तो वहां पे आप थेरेपी दे सकते हैं। ये हमारा एक्युलाइफ की मशीन होती है। और यहाँ पे एक नंबर ये हमारा जो होता है, इसमें एडाप्टर की पिन डाली जाती है। 2 नंबर बैटरी का इंडिकेटर होता है। 3 नंबर डिटेक्टर होता है। और 4 रिलीव होता है, देख पा रहे होंगे आप। और 5 होता है मैग्नेटिक, जो वेव्स होती हैं इसमें पावर मतलब चलती है, तो इसमें इंडिकेशंस आता है इस प्रकार से। फिर 6 नंबर हमारा होता है ऑन ऑफ का बटन होता है। 7 नंबर से हम क्या करेंगे, 7 नंबर से जो पावर है हमारी, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हम उसको बढ़ाएंगे। और 8 नंबर से क्या करेंगे हम, जो इसका डिटेक्ट और रिलीव मोड में ले जाएंगे। डिटेक्ट या रिलीव मोड में ले जाएंगे। 9 नंबर से स्टार्ट की है, ये वाला जब हम बीच वाला बटन दबाएंगे तब मशीन पूर्णतः ऑन होगी, वहां से जो इम्पल्स आना शुरू होगा। और 10 नंबर से हम जो है सेंसेशन को कम करेंगे। 11 नंबर हमारा टाइमिंग, टाइमिंग को कम करते हैं, इससे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और 12 से ये आपका मैग्नेटिक इंडिकेटर है। 13 टाइम का इंडिकेटर है। और जो 14 वाला है हमारा, इसमें हम जो पॉइंटर हमारा होता है उसकी प्रोब को इंसर्ट करते हैं। तो एक्टिव के साथ में मिलता क्या है, इसमें आपका एक अडेप्टर मिलता है, और जो प्रो पॉइंटर मिलता है, और चिपकाने वाले पैड मिलते हैं। 3 इसमें बैटरी आपको मिलती हैं, और गले में टांगने का एक स्ट्रैप मिलता है आपके लिए। तो फायदे क्या है एक्टिव के। एक्टिव क्या करता है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करके जो आपके ब्लॉकेज होते हैं उनको खोलता है। और जो मांसपेशियों का जो संकुचन होता है या फैलाव होता है उनको ठीक करता है। दर्द से छुटकारा दिलाता है। आपके जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनको विटलाइज करता है, उनको मजबूत करता है। और जो आंतों का मूवमेंट है, जो आपकी बोवल मूवमेंट है, उनको बूस्ट करता है। और जो आपका कहना चाहिए जो स्रावी तंत्र है, जैसे थायराइड है आपका, हार्मोन्स हैं, इन सब को बैलेंस करता है, आपके सूजन को कम करता है। और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। ये बहुत सारी चीज हमारा एक्टिव कर सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप 3 या 4 दिन की जो है आप ट्रेनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और किस इसके क्या क्या नियम होते हैं, तो डू नॉट यूज एक्टिव बिहाइंड इन एक्सट्रीमली फटीग एंड हंगर। जब मरीज को, जब सामने वाला आपके पास पेशेंट आया और वो बहुत थका हुआ है, तब आप थेरेपी नहीं देंगे। या पेशेंट भूखा है, तब थेरेपी नहीं देंगे। और उसे क्या कहेंगे, पहले 30 मिनट तक उससे बोलेंगे भाई आप आराम करिए, और हल्का सा उसे नाश्ता देंगे। फिर आधे घंटा और उसके जो है इंतजार करेंगे, तब आप यहाँ कुलाब कर सकते हैं। और इसमें जो आपका मील है वो हल्का ही देना है, जैसे आप चाय है, बिस्किट वगैरह दे सकते हो। तो आफ्टर मील्स रेस्ट फॉर 1 आवर बिफोर यूजिंग इट। अब खाने के बाद 1 घंटे से पहले हमें उससे जो है थेरेपी नहीं देनी है। हथेली उसकी सूखी होनी चाहिए। अगर हथेली गीली होंगी तो सेंसेशन प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाएगा। और ठंडे मौसम में क्या कर सकते हो, आप हथेली को रगड़नी है हथेलियों को, या आप हीटर से ताप सकते हो हथेलियों के लिए। और पेशेंट को आपको थेरेपी देने के बाद में मना करना है कि आपको ठंडे पानी से नहीं नहीं नहाना है, और ठंडा पानी नहीं पीना है। और आपको बताया जाता है कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर करने के बाद में आपको कम से कम 1 घंटे आपको आराम करना है। और आपको 1 घंटे तक यहाँ पे जो खाना भी नहीं खाना होता है बाद में। डिटेक्टर शुड नॉट हैव कंटेक्ट विद एनी मेटल ऑब्जेक्ट लाइक बाज और रिंग।
ध्यान देना है कि जब आप थेरेपी दें तो उसके हाथ में अंगूठी होंगी या कोई आभूषण होगा, उससे आपका जो पॉइंटर है वो टच नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो जो थेरेपी के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। ड्रिंक 300 ml वाटर, वार्म वाटर इज रिकमेंडेड आफ्टर ट्रीटमेंट। थेरेपी के बाद में जो है 1-1.5 गिलास गर्म पानी पीना है। इससे क्या होता है, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी रिलीज करती है, सारे टॉक्सिन्स हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। और ट्रीटमेंट के बाद ठंडे पानी से स्नान नहीं करना है। और हम एक दिन में एक्टिव से एक पॉइंट पर 15 मिनट से ज्यादा थेरेपी नहीं देनी है। ये कुछ नियम होते हैं। और अब कुछ थेरेपी के ये नियम होते हैं कि आप या तो पेशेंट से पूछ लीजिएगा सर कि आप 15 दिन लगातार थेरेपी ले सकते हैं, या 5 दिन थेरेपी के बाद आप एक दिन का ब्रेक कर सकते हैं, फिर 5 दिन थेरेपी लेके आप एक दिन ब्रेक कर सकते हैं। इस प्रकार से 15 दिन का एक सेशन होता है। और किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कम से कम 3 सेशन लेने पड़ते हैं और मैक्सिमम 6 सेशन तक लेने पड़ते हैं। डो नॉट यूज द प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टायर्डनेस और विद इन 1 आवर आफ्टर डिनर एंड ड्रेसिंग। अर्थात खाने पीने के 1 घंटे का अंतराल से हमें मशीन को यूज नहीं कराना है। पेशेंट जब थका हुआ हो तभी यूज नहीं कराना है। और डू नॉट यूज चांस एक्युलाइफ ऑन द रेन ऑफ हार्ट। आपको इसे जो है हृदय के पास में, सिर में और चेहरे पे आपको यूज नहीं करना है। तो ये आज का सेशन था, और जो मुझे सौभाग्य मिला आज के सेशन लेने का। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन सभी को अच्छा लगा होगा। तो ओवर टू होस्ट आशीष सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे बीच में कमल सर हैं, आशीष सर हैं। गुड बहुत ही मॉर्निंग सर। शानदार सेशन। कुकिल सर, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आज आपने किया एकोलाइफ के विषय में। बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो मैं अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस समय, फ्रेंड्स हैं हमारे, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार हम जो गोगिल सर को अप्रिशिएट करेंगे। तो बहुत ही एक्सीलेंट सेशन गोगिल सर, वेल डन। बहुत ही शानदार सेशन। ग्रेट सेशन सर, ग्रेट सुपर सेशन, ग्रेट सेशन, जबरदस्त सर। स्टेफन सर, ग्रेट सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। स्लाइड दिखा दीजिए सर। ग्रेट सेशन स्टेफन सर, सर, ग्रेट वेलकम। सुपर सेशन सर, सुपर सेशन। सुपर सुपर। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। जबरदस्त। सर एक बार